अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंबॉट टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। याद रहे इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारी सिंबॉट टीचिंग पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को लाजमी उस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा ताकि आपको इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से पहले भी जो हमने इथेन, इथीन और इथाइन के हमने डिस्कस किए थे वो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके और ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका समझा हुआ होना जरूरी है ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन अमोनिया मॉलिक्यूल द नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। अमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3, इसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। When 1s and 3p orbitals are combined to form 4 orbitals of same shape and energy, this hybridization is known as sp3 hybridization। हमने कहा जब एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं जिसके नतीजे में नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 होते हैं जिनकी शेप और एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस में हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन की हम बात करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बा के मुताबिक अगर हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2px2 6 हो गए ना इलेक्ट्रॉन। 2py1 और 2pz को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, लिहाजा ऑफ-बा प्रिंसिपल जो है वो अमोनिया की नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि sp3 के लिए एक s और 3p, तीनों p के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो pz खाली है तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा भाई? एक s है और 3p के पास अपना अपना कम से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है हुंस रूल। हुंस रूल कहता है कि किसी भी सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तब तक हम पुट नहीं कर सकते जब तक सबके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन ना हो। तो यानी 1s2 2s2 2px है ना, तो 2px में 2 तब तक नहीं जाएंगे जब तक इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ रखा 2px1 2py1 2pz1, अब ये क्या हो गया? तीनों एडजस्ट हो गए। अब क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s है और 3p आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ एक्साइटेड स्टेट थ्योरी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कार्बन के लिए थी। तो यहाँ हमने कहा s के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखो यहाँ s के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी इन तीनों के पास एक एक थे। तो अब देखो एक एरो ऊपर है एक एरो नीचे, ये शो कर रहा है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन होती है ना, अपोजिट होती है, तो इसलिए एक एरो ऊपर है एक नीचे। ये शो कर रहा है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये px py और pz तीनों के पास क्या है? एक एक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s होगा और 3p क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ेंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो भाई क्या हुआ? एक s है, गौर से सुनिएगा, एक s है और 3p है। एक s है और 3p जो है वो ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जिसके नतीजे में नए बनने वाले 4 ऑर्बिटल होंगे ना, जिसके नतीजे में नए बनने वाले जो ऑर्बिटल है वो कितने होंगे? 4 होंगे, जिनकी शेप और एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। नए बनने वाले ऑर्बिटल जो है वो 4। अब देखो भाई अब हुआ क्या कि s के पास जो है वो क्या है? s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको तो बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं है, तो लिहाजा मैंने यहाँ 2 डॉट बना दिए हैं। ये शो कर रहा है कि इसको हाइड्रोजन से जुड़ने की जरूरत नहीं है, इनके पास एक एक है ना, ये अपने अपने हाइड्रोजन से क्या होंगे? जुड़ेंगे, इसको बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है। इस ऑर्बिटल के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, लिहाजा किसी भी एक कोने पर मैंने 2 डॉट शो कर दिए, मतलब यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। हाइड्रोजन जो है वो जहाँ एक एक है ना वहाँ बॉन्डिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? शेयर हो गया, ये बन गया। ओके भाई, अब जो है अगर मैं इसको बात करूं मीथेन के अगर स्ट्रक्चर से बात करूं, जो कार्बन वाला था ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि मीथेन में क्या था?
मीथेन में गौर से सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, मीथेन में देखो यहाँ बॉन्ड एंगल था 109.28, क्योंकि यहाँ क्या था, S के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, P के पास भी था, Y के पास भी, और ये सेट PX PY PZ सबके पास एक एक था। लिहाजा चारों जगहों से हाइड्रोजन जब जुड़ता था ना तो एंगल क्या हो गया था 109.28 डिग्री। लेकिन यहाँ जो है अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ 3 जगहों पर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं जबकि चौथी जगह पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा, तो लिहाजा अब बॉन्ड एंगल जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है रिपल्जन की वजह से, तो ये हो जाता है 107 डिग्री। मीथेन जो था उसमें कार्बन था ना, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, लेकिन वहां बॉन्ड एंगल था 109.28 डिग्री। लेकिन यहाँ एंगल में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली आ रही है क्योंकि एक जगह पर क्या है, दोनों के दोनों लोन पेयर हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, एंगल में फर्क आता है। तो लिहाजा ये एक डायग्राम हमने बनाई। यहाँ आप चाहे ये भी डायग्राम स्टूडेंट ने जो है बिल्कुल सही बनाई है, आपने पहले ये बनाना है फिर ये बनाना है। ओके, ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है। तो इस शेप को उसको टेट्रागोनल का नाम दिया था। जब चारों कोनों पर हाइड्रोजन जुड़ता है ना, एंगल होता है 109.28 डिग्री, तो उसको नाम दिया गया था टेट्रागोनल का, या टेट्राहीड्रल कहते हैं। तो टेट्राहीड्रल का नाम दिया था, जबकि इस शेप को नाम दिया गया है पिरामिडल शेप। क्या नाम दिया उसे? पिरामिडल शेप का नाम दिया है, थोड़ा सा उस शेप से मुख्तलिफ दिखाने के लिए। दूसरी डायग्राम हमारे पास है, नाइट्रोजन हमने यहाँ बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक साइड पे 2 बना दिए, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। फिर हमने यहाँ लिखा शेप में, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज पिरामिडल शेप। अमोनिया मॉलिक्यूल की जो शेप है वो क्या है? पिरामिडल है। ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल, देखो छोटी छोटी ये चीज होती है ना, ये नंबर कटवा देती है। द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज 107 डिग्री। तो यहाँ से अगर पेपर में अगर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया आ जाए तो यहाँ से आपने शुरू करना है, ये पूरा प्रोसेस लिखना है, ज्योमेट्री आपने ये पूरी बनानी है, ये वाली भी बनानी है, और ये सब भी आपने क्या करनी है? बनानी है। तो ये सवाल जो है वो मुकम्मल होता है। अगर पेपर में आ जाए लेविस स्ट्रक्चर जो कि अलग से पूछा जाता है, जिसे डॉट और क्रॉस डायग्राम कहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से बना देते हैं ताकि ये सवाल मुकम्मल हो जाए। तो लेविस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन ना। तो अगर मैं यहाँ क्रॉस से शो करता हूँ ना, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं किससे शो करूंगा? डॉट से, क्योंकि पेपर में अलग से कोई भी मॉलिक्यूल देता है और कहता है कि इसका आप लेविस स्ट्रक्चर बना दो, तो ये आप साथ साथ ये भी सीखते जाएंगे। ये लेविस स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ जाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।